नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसकी एक्सरसाइज 13.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। यानी कि यहाँ पर एजेस दे रखी है पेशेंट्स की और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें दे रखा है यहाँ पर द फाइंड आउट द मीन mode of the following data, compare interpret the two measures of central tendency। ठीक है, तो हमें ये दे दिया है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको दूसरी टेबल के फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिख दी है, मिड पॉइंट हमने निकाला है, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, यानी कि अपर लिमिट क्या है 15 और लोअर लिमिट कितनी है 5, तो 15 प्लस 5 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 20 अपॉन 2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या आ गया 10 आ गया। इसी तरह से 25 प्लस 15 अपॉन 2 जो कि होगा 40 अपॉन 2 यानी कि 20 आ जाएगा। इस तरह से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है यहाँ पर। अब हमने क्या करा है, एफ आई और एक्स आई इन दोनों का क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो 6 इंटू 10 60, 11 इंटू 20 220, 21 इंटू 30 630, 23 इंटू 40 920, 14 इंटू 50 700, 5 इंटू 60 300। और हमने समीशन एफ आई कर लिया है यहाँ पर और समीशन एफ आई एक्स आई भी कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पर, देखो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 23 की। ठीक है, तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 23 है और हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, किसकी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है 35 से 45, 35 से 45 की ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू हो जाएगी, L वो हो जाएगी 35। ठीक है, हमें इसमें देखो गैप कितना कितना है, 10 का गैप है, तो हाइट इसकी हो जाएगी 10। हमें FM निकालनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है यहाँ पर 23 है, 23। F1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो FM की वैल्यू जो F1 है उसकी वैल्यू इससे जस्ट ऊपर वाली यानी कि 21 होती है, तो F1 21। ठीक है, F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे वाली वैल्यू F2 की वैल्यू होती है जो कि है 14। ठीक है, अब हमें मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला होता है क्या, L प्लस ब्रैकेट एफ एम माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस FM की वैल्यू है 23 माइनस F1 की वैल्यू है 21 अपॉन 2 इंटू FM, तो 2 इंटू 23 होगा 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 10 है। इनको करते हैं सॉल्व, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11 बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को 10 से करेंगे 20 और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 प्लस 1.8 यानी कि 36.8 हमारा मोड आ जाएगा ईयर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मीन भी निकालना है, तो मीन निकालेंगे हम। तो मीन के लिए क्या होता है, मीन जो कि होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 2830 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू आ रही है 80। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, उसको डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 35.37 ईयर्स। ठीक है, 35.37 ईयर्स। ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये हमें लाइफ टाइम दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, हमें मोड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो उसके लिए हमें FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता लगानी है, जो कि है 61। तो FM की वैल्यू हो जाएगी 61, ठीक है। F1 की वैल्यू 61 से ऊपर वाली यानी कि 52। F2 की वैल्यू 61 के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है 38। हाइट यानी कि H की वैल्यू यहाँ पर देखो 20 का गैप है, इसलिए हाइट की क्या हो गई वैल्यू 20। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी 61 में जो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 60 है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, L है 60 प्लस ब्रैकेट FM की वैल्यू कितनी है 61 माइनस F1 की वैल्यू 52 अपॉन 2 इंटू 61 कितना जाओ 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू हाइट की वैल्यू है 20। सॉल्व करेंगे हम इसको 60 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 9 बचेगा यहाँ पर इंटू 20 अपॉन नीचे बचेगा 32। इनको सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 60.625 आंसर, ये हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगी यहाँ पर लाइफ टाइम इन आवर्स, ठीक है 60.625 आवर्स। तो ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. ठीक है, हमें मोड भी निकालना है यहाँ पर और मीन भी निकालना है, ठीक है। तो मोड के लिए देखो L की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है हमें, L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L की वैल्यू निकालनी है, FM की वैल्यू निकालनी है, F1 की वैल्यू निकालनी है, F2 की वैल्यू निकालनी है और H की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पर 40 है, ठीक है। तो FM हो गया है 40। इसमें देखो 40 में लोअर लिमिट कितनी है 1500, तो L की वैल्यू हो गई है 1500। F1 की वैल्यू 24 हो जाएगी 24। F2 की वैल्यू 33 हो जाएगी 33। H की वैल्यू यहाँ पर देखो 500 का गैप है, इसलिए H की वैल्यू हो गई 500, ठीक है। पुट कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू, तो L यानी कि 1500 प्लस FM यानी कि 40 माइनस 21 अपॉन 80, क्योंकि 2FM है इसलिए 80 माइनस 21 माइनस 33 इंटू H यानी कि 500, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 1500 प्लस यहाँ से हमारे पास F1 की वैल्यू 24 है 24, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 16 इंटू 500 अपॉन नीचे बचेगा 23, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, 1500 प्लस इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 347.83, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 1847.83 रुपीज़, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। पर मीन भी निकालना है हमें, तो मीन हम निकालेंगे। यहाँ पर अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स बार निकालना है हमें, तो ये होता है A प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू H, ठीक है। H की वैल्यू यहाँ पर 500 है, ठीक है। समेशन FI UI की वैल्यू यहाँ पर -35 है, समेशन FI की वैल्यू यहाँ पर 200 है। FI की वैल्यू इनको काउंट करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। A की वैल्यू यानी कि अज्यूम मीन्स हमें लेना पड़ेगा, तो अज्यूम मीन्स यहाँ पर बीच में से कोई एक वैल्यू लेते हैं, तो हम 2750 हम ले लेंगे। तो A की वैल्यू 2750 प्लस समेशन FI UI की वैल्यू -35 अपॉन समेशन FI की वैल्यू है 200 इंटू H की वैल्यू है 500। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, ठीक है, और इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा
2662.50 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 2662 रुपीज़ 50 पैसा हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट टू मेजर्स, ठीक है, मोड भी हमें निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मोड के लिए एल की वैल्यू, एफ एम की वैल्यू, F1 की, F2 की और H की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पर है 10, ठीक है, तो FM की वैल्यू हो गई 10, F1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी, 9, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, और इसके नीचे वाली जो है वो 3 है, यानी कि F2 की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। और H यहाँ पर गैप है 5 का, H की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है। तो एल की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी यानी कि 30 आ जाएगी, एल की वैल्यू आ गई 30, तो क्या जाएगा 30 प्लस एफ एम की वैल्यू है 10 माइनस F1 की वैल्यू है 9, 2 इंटू 10 होगा 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 30.625, ठीक है। मोड की वैल्यू 30.625 आ गई है, हमें निकालना है मीन। तो मीन के लिए समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1022.5 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू है 35। इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 29.2, और ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। रन यहाँ पर दे रखे हैं, नंबर ऑफ बैट्समैन हमें दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, शोज द नंबर ऑफ रन सम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये दे रखे हैं। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें वही मोड की वैल्यू निकालनी है। तो मोड के लिए हम एल की वैल्यू निकालेंगे, एफ एम की वैल्यू निकालेंगे, F1 की वैल्यू निकालेंगे, F2 की वैल्यू निकालेंगे और H की वैल्यू निकालेंगे। H की वैल्यू यहाँ पर 1000 है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है 18, तो FM की वैल्यू 18 हो गई है, F1 की वैल्यू हो गई है 4, F2 की वैल्यू हो गई है 9 और यहाँ पर L की वैल्यू हो गई है 4000, ठीक है। यहाँ पर हम मोड निकालेंगे, तो मोड जो कि होता है L यानी कि 4000 प्लस FM की वैल्यू है 18 माइनस F1 जो कि है 4, 18 2 जो होता है 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H की वैल्यू है 1000। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4000 इन अपॉन नीचे बचेगा 23 इंटू 1000। इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 4000 प्लस 608.7, तो ये हो जाएगा 4608.7 आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि रन्स। कितने रन्स की वो मोड हमें निकालना पड़ेगा, तो 4608.7 रन्स उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू a spot on a road of 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. हमें मोड निकालना है यहाँ पर, तो हमें L की वैल्यू चाहिए, FM की वैल्यू चाहिए, F1 की वैल्यू चाहिए, F2 चाहिए हमें और H चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर फ्रिक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पर 20 है, तो FM की वैल्यू हो गई 20, F1 हो गया है 12, F2 हो गया है 11, H यहाँ पर है 10 और L की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पर 40, और इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए मोड हमें निकालना है, तो L की वैल्यू होती है 40 प्लस FM यहाँ पर दे रखा है 20 माइनस F1 जो कि है 12, 22 जो होता है 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू हाइट है यहाँ पर 10। सोल्व करते हैं इसको, 40 प्लस 8 अपॉन
यहाँ पर बचेगा कितना 17 × 10। ठीक है, इन सब को सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 40 + 4.7, तो ये हो जाएगा 44.7 कार्स। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है 13.2 कंप्लीट। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।